मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूं कि क्या हम लोग ने किया था पिछले इसमें, ठीक है। आप लोग सिर्फ देख लेना, फिर मैं आपको बताता हूं कि अभी, क्योंकि 3 लेक्चर्स हो गए ना हमने। ओके, सो गाइस अभी देखो जो वर्कशीट मिला हुआ है ना, इसमें ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे से चेक करोगे तो इसमें देखो आपको क्या क्या मिलेगा। एक है लेवल 1 सब्जेक्टिव, लेवल 2 सब्जेक्टिव। सो लेवल 1 जो होता है वो जनरली जेई मेन का नॉर्मल लेवल है, नीट लेवल होता है। लेवल 2 जो है वो जेई मेन का अपर लेवल एंड एडवांस लेवल होता है। तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है एंड फिर उसके आगे सामने देखो ऑब्जेक्टिव भी लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है। तो जब अपने मॉड्यूल्स आएंगे, जब आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे तो मॉड्यूल्स में भी काफी सारी चीजें, ठीक है, मतलब मॉड्यूल्स में भी काफी सारी चीजें आप लोग को ऐसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब देखने को मिलेगा। बट इसमें सिर्फ लेवल 1, लेवल 2 है। लेवल 1 इज नीट जेई मेन, लेवल 2 इज जेई मेन एंड जेई एडवांस। नीट के जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, जो सबसे टफ होते हैं, वो लेवल 2 वाले होंगे, क्योंकि आज टाइम में नीट का क्वेश्चन भी, नीट का भी बहुत अच्छा लेवल हो गया है, ठीक है। अब मैं क्विकली क्या करता हूं, नए लोग, पुराने लोग, जितने भी लोग होंगे, ठीक है, जो नए लोग हैं उनके थोड़ा सा समझने के लिए आज डिफिकल्ट जा सकता है, क्योंकि आपके 3 लेक्चर्स नहीं हुए, तो नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा, मतलब आज का लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में तो है कि जिंदगी में चलता क्या है, इसके लिए सिर्फ थोड़ा सा सुन लेना, ठीक है। और फिर मैं, मतलब क्योंकि अलग अलग टाइप में बैठे हुए, तो मैं आप लोगों को ऐसे लोगों के साथ बैठाऊंगा कि जो आपको एक्सप्लेन भी कर ले, कुछ नहीं है तो आपके बाजू में एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। अभी गाइस सब लोग सुनो, सबसे पहली चीज मैंने एकदम स्टार्टिंग में, पहले ये 4-5 लोग, पहले तुम लोग सुन लो ना, तुम लोग भी सुन लेना क्योंकि भूल चुके हो, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर में अपने क्या पढ़ा था, एक था सिर्फ क्या, पाइथागोरस। क्या था पाइथागोरस? ए बी, तो ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई बचपन से पढ़ते हैं जिंदगी में, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, और सेकंड में ये एक ट्रायंगल था, जो भी राइट एंगल ही था, दोनों राइट एंगल है, इसकी लेंथ एल, ये एंगल थीटा है, तो इसकी लेंथ कितनी होती थी, एल साइन थीटा और ये एल कॉस थीटा। अभी तुम लोग को याद रखना है, मतलब क्यों होता था वैसे, जब हम लोग इसको बोलते थे अपोजिट लेंथ, पता है ना, एडजेसेंट, तो हम लोग क्या लिखते थे एक्चुअली, साइन थीटा क्या होता था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, फिर हाइपोटेन्यूस एल को यहां पे लेके आते थे, राइट। तो इन शॉर्ट क्या होता है, एल को यहां पे लेके आएंगे तो क्या आएगा, एल साइन थीटा। अभी ये पूरे के पूरे सेशन में हम लोग याद रखते थे, मतलब ये था एल साइन थीटा और ये क्या था, एल कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन दिस करके, राइट। ये 2 चीजें भी याद रखनी है, ठीक है, और बाकी सब लोगों को भी याद रखनी है। फिर उसके बाद अपना मेन क्वेश्चन क्या था, क्यों हम लोग स्केलर वेक्टर पढ़ रहे थे, ये टॉपिक का नाम है स्केलर एंड वेक्टर। क्यों पढ़ते थे हम लोग, हाँ, वेक्टर, क्योंकि जो जितने भी फिजिक्स में सब टर्म्स आते हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या है, वेक्टर। मतलब मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि जैसे ये पानी का बोतल है, इस पानी के बोतल को किसी ने यहां से खींचा तो ये कहां पे जाएगी, इधर ही जाएगी। बचपन में हम लोग कैसे खींचते थे, ऐसे ही खींचते थे और इधर ही एक और फोर्स होता था, तो दोनों फोर्सेस इधर ही होते थे, तुमको पता थे कहां पे जाने वाली है। किसी ने इधर से खींचा और किसी ने इधर से खींचा तो कहां पे जाएगी, जहां पे क्या, तो ये जो है, किसी ने यहां से खींचा और किसी ने यहां से खींचा, कहां पे जाएगी, जहां ज्यादा फोर्स है। बट अपने को ये नहीं पता था कि भाई किसी ने सपोज इधर से खींचा और कहीं यहां से खींचा, या इधर से खींचा या इधर से खींचा, तो कहां पे जाती है, क्योंकि कभी अपने पढ़ा नहीं है। और इसी को हम लोग बोलते थे वेक्टर। ये जो फोर्स होता है, मतलब जब मैं बोलूंगा जैसे ये एक, यहां पे सब लोग देख लेना, ठीक है, ऐसे जो ऐसे करते तो दिखेगा नहीं तुझे, तो यहां पे आ सकते चाहिए, तो चलेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये बॉटल है, इस बॉटल को किसी ने यहां से खींचा, ठीक है, और ये जो एरो मैंने ड्रॉ किया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर। और इसको हम लोग क्या लिखते थे, जैसे फोर्स 1, और ये सिंबल था ना, कोई भी लेटर के ऊपर क्या लाने का, एरो, और ये फोर्स 1 वेक्टर है सपोज 10 न्यूटन का, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, 10, तो एरो को वेक्टर बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते थे, टेल ऑफ द वेक्टर, इसको हेड ऑफ द वेक्टर,
ठीक है। अब F1 वेक्टर है, अब किसी ने इसको ऐसे खींचा F2, ठीक है, अब बोला 8 न्यूटन। अब क्वेश्चन मार्क क्या था, जैसे ही दोनों का टेल सेम होता है, कौन से वेक्टर्स बोलते थे, एक नाम याद रखना, जो वेक्टर्स दोनों का क्या सेम है यहाँ पे, टेल, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। अब क्वेश्चन मार्क के ये बॉटल कहां पे जाएगी, कहां पे जाएगी बॉटल, आपने पढ़ा है ना, कहां पे जाएगी, बीच में, कैसे लगाते हो बीच में, मतलब कहां पे, इधर, कैसे ड्रॉ करते हैं, हाँ, तो इसका एक तरीका होता है, जिस तरीके को हम क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ, टेल हेड को क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल लॉ। तो वेक्टर मतलब ये फोर्सेस को, मतलब ये एरोस को ऐड करने की मेथड थी ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या होता था कि ये जो एरो है इसको हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट। क्यों पैरेलली शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये जो एरो है ना, तो मुझे तो ये एरो इधर से इधर ड्रॉ करो पैरेलल में, डायरेक्शन क्या रही, सेम, इसकी लेंथ भी क्या रही, सेम, तो वेक्टर चेंज नहीं होता, तो यू कैन मूव वेक्टर पैरेलली। पर हम कैसे मूव करते पता है, F2 को शिफ्ट करेंगे, जैसे मैंने F2 को ऐसे शिफ्ट किया, पैरेलली शिफ्ट किया और यहां पे ऐसे ड्रॉ किया, ये F2 था और ये 8 न्यूटन था। अब यहां पे आप देखो क्या दिखा, टेल हेड। फिर जो अपने को क्या निकालना था कि ये बॉटल एग्जैक्टली जाएगी कहां पे, तो ये जो था पहले का टेल लास्ट वाले का हेड जब कनेक्ट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट या नेट फोर्स। तो बेसिकली दो फोर्सेस को F1 प्लस F2 को ऐड करने का तरीका क्या था, ये ऐसा ये बचपन में हमने पढ़ा नहीं था, इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन। अब मुझे होता है ये 10 न्यूटन है, 8 न्यूटन है, इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं हम, यूजिंग क्या, पाइथागोरस। इसमें 10 प्लस 8 नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या भाई, 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए पाइथागोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि अभी यही दो फोर्सेस, ठीक है, अब मैं फोर्सेस नहीं, मैं कुछ भी जोड़ देता, F1 F2 की जगह में क्या लिखा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसे ये दो वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ, अभी मेथड, हाँ, आप लोग बताओ क्या करेंगे इसमें, ए और बी। अब ये बॉटल थी, इधर से खींचा कहां पे जाएगी, कहीं तो बीच में ना, बट कैसे निकालेंगे, पहले बी को क्या करेंगे, शिफ्ट, तो बी को पहले शिफ्ट करेंगे, कौन सा में क्या था यहाँ पे, टेल हेड, फिर इनको कनेक्ट करेंगे और ये मेरा क्या बन गया, हाँ, रिजल्ट बोलते हैं ना, तो रिजल्टेंट, तो उसका आर ले लिया अपन ने। अब क्वेश्चन मार्क क्या था यहाँ पे कि ये रिजल्टेंट की लेंथ कैसे निकालेंगे। अब ध्यान में रखना, मैंने सपोज एक ए वेक्टर की लेंथ दी थी सपोज 8, बी वेक्टर की लेंथ दी थी 6, और लेट्स से मैंने एंगल दिया था कितना 60, ऐसा सपोज दिया है कुछ, तो इसकी लेंथ निकालने का तरीका क्या था, ये 6 है तो ये भी क्या हो गया 6। रिजल्ट की लेंथ कैसे निकालेंगे, तरीका क्या था, हाँ, इसको हम लोग डेरिवेशन मेथड बोलते थे। कैसे डिराइव करेंगे इसको, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब ऐसे यहां से क्या करेंगे आपने, फिर ऐसे किया, ये एंगल 60, तो एंगल भी कितना हुआ, अब ये 6 है तो ये कितना हुआ 6, हाँ। अब यहां पे क्या लगाया अपन ने, L साइन थीटा, L कॉस थीटा, तो यहां पे 6 साइन 60, 6 कॉस 60। अब 6 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू हाफ, कितना 3, 6 साइन 60, 6 इंटू √3/2 कितना 3√3, ये सब करते थे ना हम लोग। फिर 3√3 था, ये 8 प्लस 3 कितना हुआ 11, ये 3√3, फिर इसको क्या लगाएंगे अपन, पाइथागोरस। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया अपन ने, ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस से सॉल्व किया। तो सबसे पहले तो ये था, ठीक है, तुम 4-5 लोगों को मैं अलग क्वेश्चन दूंगा, 3-4, और बाकी फिर अभी आपको वर्कशीट से क्वेश्चन करना है। अराउंड 30 to 40 मिनट्स हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछली बार किया है, फिर आगे का मैं पढ़ाऊंगा अलजेब्रा। पता है ना आज क्या करने वाले हूँ, मैंने बताया नहीं था, थोड़ा सा भी हिंट नहीं दिया था पिछले इसमें, ठीक है। तो ये सबको पहले इतना तो समझ में आया क्या, मतलब याद आया। अब इसके बाद एक सेकंड चीज, अब इसके बाद हम गए थे कि मेरा ये ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने इसका एक फॉर्मूला डिराइव किया, क्या फॉर्मूला था,
आर इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके एक फॉर्मूला डिराइव हुआ था। वो कैसे हुआ था, बी को क्या करते हैं अपन, शिफ्ट, रिजल्ट को ड्रॉ करते हैं और फिर ऐसे शिफ्ट करते हैं, जो सेम चीज इसमें। और उससे मुझे रिजल्टेंट मिला था, और रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। और इसमें एक और फॉर्मूला था, कौन सा, टैन अल्फा। क्या था वो, बी साइन थीटा अपॉन क्या, और ये दोनों फॉर्मूला आए कहां से थे, क्विकली बी को क्या करते थे अपन, शिफ्ट, फिर इसको क्या करते थे अपन, ड्रॉ, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के बाद फिर अपन यहां पे क्या करते थे, ऐसे ये एक परपेंडिकुलर है एंगल थीटा, तो एंगल भी कितना, थीटा, तो ये बी होता है ना इसकी लेंथ, तो ये क्या थी, बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, फिर अपन डायरेक्टली टैन अल्फा भी निकालते थे, सबको याद है। अब इसको यूज करके अपने को दो तीन ऐसे दिमाग वाली चीजें बनती थी। कभी भी दो वेक्टर्स के अंदर का एंगल क्या है, एक्यूट, मुझे तो वैसे ये जो मेथड, इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, बट सारे वेक्टर्स का टेल सेम है, तो उसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, कॉन्करेंट या फिर पैराग्राम लॉ। और फिर पॉलीगॉन लॉ भी बताया था। पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, व्हेन वी आर एडिंग मोर देन टू वेक्टर्स, 1 2 3 वेक्टर्स को ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसको पॉलीगॉन। हाँ, बट अगर दो वेक्टर्स है तो इसका रिजल्टेंट कहां पे आएगा, ऐसे एक्यूट है तो हमेशा बीच में आएगा। बट सपोज दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ऐसे ऑब्ट्यूज है, तो कहां पे आ सकता है, 90। तीन पॉसिबिलिटीज, कौन सा, एक ए के तरफ भी आ सकते हैं, एक बी की तरफ भी आ सकता है, तो तीसरा क्या 90 आ सकता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल के केस थोड़े से क्या होते हैं, डिफिकल्ट, और क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, यहां पे दोनों के बीच का एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज वाला केस थोड़ा सा क्या होता था, डिफिकल्ट। अब ध्यान में रखना, मैंने एक क्वेश्चन जैसे मैंने सपोज अभी इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ये सबको 2-3 लेक्चर में हुआ था, मतलब मैं आपको जैसे ग्लिम्स मिल रहा है, सबको भी ग्लिम्स मिल रहा है, नहीं समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे देखना, ठीक है। ये मेरा एक वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। अब ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर है, जिसकी लेंथ है सपोज 8 और बी वेक्टर की लेंथ है 10, और ये एंगल कितना है 120। देख के कैसे पता चलेगा कि रिजल्टेंट ऐसे आने वाला है या ऐसे आने वाला है, परपेंडिकुलर, हाँ कैसे आएगा, इस तरफ आएगा। पहले तो आप सोच के देखोगे कि भाई ये 8 से खींचा है किसी ने और इसको 10 से खींचा है, कहां पे जाएगा, नहीं, बट 10 के तरफ जाएगा, ऐसा हो सकता है कि इधर भी जा सकता है बीच में, तो कैसे पता चलता है, जब आपको ये डायरेक्टली मैथमेटिकली समझ में नहीं आता तो तीसरा मेथड था, कौन सा, कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड क्या था, जो तीसरा मेथड सीखा था लास्ट का लेक्चर, वही था पूरा कंपोनेंट में। क्या था कंपोनेंट, हाउ टू फाइंड कंपोनेंट्स। हाँ, सो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, प्रोजेक्शन या रिजोल्यूशन, मतलब क्या, ये मेरा एक ए वेक्टर है, तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट में क्या करते थे, अरे कंपोनेंट हुआ था ना अपने, हाँ, तो ये कौन सा एक्सिस, हाँ ये एक्स एक्सिस, और ये कौन सा वाई एक्सिस। पहले एक्सिस को ड्रॉ करते थे, कौन धोखा दे रहा है इसमें, बी, क्योंकि ये तो अलोंग एक्स एक्सिस है, ये धोखा दे रहा है, तो जो धोखा दे रहा है यहां पे अपन ने क्या कर दिया, ये एंगल 60 है, तो इन दोनों इस वेक्टर के क्या निकाले अपन, दो कंपोनेंट्स, कौन से बी एक्स एंड बी वाई। तो यहां पे जो बी एक्स वेक्टर है और यहां पे बी वाई वेक्टर है। अब ये क्या हुआ, टेन क्या, टेन, अब एंगल के बाजू वाला हम लोग क्या बोलते थे, कॉस, एंगल के उधर वाला साइन। भाई ये कैसे हो कि बी वेक्टर है ना, ये बी एक्स प्लस बी वाई, टेल हेड तो से बी बना है, उसको ही कंपोनेंट बोलते थे। बाद में जब वीडियो लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। तो ये क्या था, 10 cos 60, ये क्या था 10 sin 60। कितना है 10 cos 60, 10 इंटू हाफ कितना 5, और ये 5√3। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अभी ऐड किसको करना था, a प्लस बी को। अब मैं किसको ऐड कर रहा हूं, a बी वाई प्लस बी एक्स। फिर उसके बाद अब 3 वेक्टर को ऐड कर रहा हूं, तो अपने रूल्स काम में आए थे। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐड, एंटी पैरेलल, तो यहां पे कौन सब्ट्रैक्ट होगा,
8 एंड 5, 8 इधर है 5 इधर है, कितना बचा 3, तो 8 माइनस 5 कितना हुआ भाई, समझ में आ रहा है? तो ये कितना हुआ यहाँ पे ऐसे 3, और ये कितना था यहाँ पे 5√3, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? अब ये क्या पाइथागोरस ना, हाँ तो क्या करेंगे 5√3 को शिफ्ट करेंगे, तो मेरा रिजल्टेंट फाइनली कहाँ पे आया? मेरा जो रिजल्टेंट आया दोनों का ऐसा आया ना, कितना अंडर रूट ऑफ कितना 3 स्क्वायर प्लस, मुझे बताओ ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर का होता, जब ये भी 8 है तो ये भी कितना आना चाहिए था? नहीं, ये 8 है तो ये भी 8 आना चाहिए था, मतलब ये इधर 16 होना चाहिए था। 16 cos 60 कितना है भाई? ये b के जगह 16 होता तो 16 cos 60 की वैल्यू कितनी होती 8, तो 16 होता और ये 8 होता और 16 होता तो एग्जैक्टली कहां पे जाता? बीच में जाता। बट अभी यहां पे नहीं, यहां पे 8 एंड 5 है तो बचा कितना 3, तो ये 3 एंड 5√3 कितना है आंसर इधर, तो मुझे बताओ ये कहां पे जाएगा, मतलब रिजल्टेंट कहां पे आ रहा है बेसिकली, इसके इधर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी क्वेश्चन कितने मेथड से हो सकता है? 3, एक क्या डायरेक्टली मतलब डेरिवेशन शिफ्ट करके, दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा कंपोनेंट्स। आपको समझ लें कि कौन सा मेथड इजी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं सब लोग गाइस, आप लोग अभी लेवल 2 पे जाओ, पहले लेवल 2 ऑब्जेक्टिव। मैं डायरेक्टली अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं? अपर लेवल, ठीक है। लेवल 2 ऑब्जेक्टिव, सब कोई क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, तुम लोग नहीं, तुम लोग लेवल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग करना, 5 मिनट दे रहा हूं। चलो यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो था लेवल 2 ऑब्जेक्टिव का, तुम लोग भी पढ़ो, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, पढ़ने के लिए क्या है, ठीक है। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्या दिया है? द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, इसका मतलब क्या है? हाँ, तो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स मतलब मेरा ए वेक्टर है और जो रिजल्टेंट है वो किसको परपेंडिकुलर है? ए को। तो मैं पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो इट इज परपेंडिकुलर टू ए, ऐसा था है, ये तो दिया है, तो मतलब बी वेक्टर कहां पे होगा? अरे रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए, तो बी वेक्टर कैसे होगा? ऐसे ना, और मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये कौन सा डायग्राम है? टेल हेड, जिसको हम कौन सा लॉ बोलते थे? ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ ऐसे किया, मतलब मैं करके रखता हूं, प्रॉब्लम नहीं है, बी वेक्टर। बट यही बी वेक्टर में यहां पे ड्रॉ करूंगा तो ये कौन सा लॉ हो गया? पॉलीगॉन मत बोलो, पैराग्राम लॉ, कॉनकरेंट। एक्चुअली डायग्राम लोगों ने उन्होंने बना के दी है, एक्चुअली गलती से दी है। ये डायग्राम आपको बने तो इजी हो गया, डायग्राम नहीं बनाने के देंगे आपको सिर्फ लिखा जाएगा द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब क्या? मतलब बी का जो मैग्नीट्यूड है, नहीं इट्स मैग्नीट्यूड नहीं, कौन सा मैग्नीट्यूड? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब किसका मैग्नीट्यूड? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। सो मॉड आर जो है ना, ये इसके हाफ है, मतलब ये x होगा तो ये कितना होगा? 2x, मतलब ये 2x है तो ये क्या है? x। तो क्या बोला है क्वेश्चन? क्या है? द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। और तुम लोग होता है एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या होना होता है? वेक्टर्स क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज व्हाट? तो मुझे तो ये एंगल निकालना है, आपको समझ में है? ये एंगल थीटा जो है ना, ये निकालना है। कैसे निकालोगे? तो मुझे बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये x है, ये 2x है, तो कोई बोल सकता है इस एंगल को मैं θ1 लिख दिया, तो θ1 कितना होगा? व्हाट इज sin θ1? अपोजिट अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूस, मतलब कितना? 1/2। sin θ 1/2 कब होता है? θ1 कितना होता है? 30। तो भाई ये 30 डिग्री है ना, तो ये 30 डिग्री है, तो ये बड़ा वाला एंगल क्या होगा? 180 - 30। अरे पता है ना दोनों का एंगल, हाँ
ये एंगल क्या, साइन थीटा हाफ मतलब 1/√2 होता है वो। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 30, तो ये 30 होगा, तो ये बड़ा थीटा एंगल कितना होगा 180 - 30, यार दोनों के एंगल का एडिशन 180 होता है ना। हाँ तो थीटा कितना होगा 180 - 30, तो इसका आंसर कितना है 150, तो इसका आंसर कितना है 150। कौन सा, नहीं ये दोनों जो ऐसे जो उनको बोलते हैं ना, वो कौन सा एंगल, दोनों को बोलते हैं ना, दोनों के एंगल का एडिशन 180 होता है। हाँ सप्लीमेंट्री कुछ एंगल, एक करस्पॉन्डेंस होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है, सब अलग अलग सुना होगा आपने। गाइस एक मिनट, मुझे बताओ ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन कुछ लोग जो फॉर्मूला रटते हैं डायरेक्टली √(a² + b² + 2ab cos θ tan α), इससे होगा क्या, नहीं होगा। तो कोई लोग सपोज से फॉर्मूला रट के आए होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो लेवल 2 के क्वेश्चंस मतलब अच्छे लोग के क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसलिए फॉर्मूला मेथड से मत जाओ, रखो फॉर्मूला मेथड से जाना है नो डाउट, पर ये क्वेश्चन मुझे होता है डायग्राम में सॉल्व हो गया। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन करो। तुम लोग को देखो, जो नए हैं उन लोग को एकदम समझ में नहीं आएगा, बस तुमको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि तुमने 3 लेक्चर मिस किए, ठीक है, तो हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्टेंट है। सेकंड हुआ क्या आपका, देखो सेकंड इजी है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग पढ़ो एक बार क्या है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, क्वेश्चन नंबर 2 किससे सॉल्व होगा, फॉर्मूला। तो मैंने आपको बोला था कि भाई ध्यान रखना, फॉर्मूला भी कभी कभी जेई मेन में भी या नीट में अच्छे लेवल पे भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो फॉर्मूला से होता है, तो फॉर्मूला भी दिमाग में रखना है। अभी आप देखोगे C वेक्टर इज इक्वल टू A + B, मतलब C इज नथिंग बट रिजल्टेंट। तो फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज मॉड C, मॉड C का फॉर्मूला क्या, √ क्या A² + B² + 2ab cos θ। अब भाई तुम लोग को सबकी वैल्यूज दी है, अरे A B C की वैल्यू दी है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करो, क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट cos θ, डायरेक्ट आंसर है। तो ये तो बेसिकली एक्चुअली फॉर्मूला से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मॉड C की वैल्यू क्या आएगी, रूट क्या 61 इज इक्वल टू √ 4² + 5² + 2 × 4 × cos θ। बस अब इसको आप करोगे तो cos θ की वैल्यू देखो कितनी आती है, 1/2, बराबर ना, मैथ्स ही रहा वो। तो cos θ 1/2 में थीटा कितना है, cos θ इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। अब ये इधर से ये आना आपका काम है भाई, इसको मैथ बोलते हैं, ठीक है। ये यहां से यहां पे कैसे आया वो आप निकालो, √61 यहाँ पे कुछ आएगा, देखो इधर 25 + 16 कितना है, √41 + 20 cos θ, सब आएगा ना, ये करो यार। ओके किसी का हुआ क्या थर्ड क्वेश्चन, अब में से कोई भी जिसका थर्ड क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 कोई भी आप में से बता सकते हो। देखो मैंने डायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करने को बोल रहा हूँ, बाकी तो लेवल 1 वगैरह मैं जब आज का लेक्चर पढ़ाऊंगा तो लेवल 1 वगैरह तो बहुत ईजी होता है, लेवल 1 ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको समझ में आएगा कैसे, ठीक है। ये थोड़े दिमाग वाले होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको बहुत सारे लोगों को समझ में आया ही नहीं होगा, क्या है वो, किसी को आया क्वेश्चन नंबर 3 के सिर्फ ऑप्शंस तो पढ़ो, क्या है वो, तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। कोई बोलेगा सब क्या है, सेम तो दिख रहा है, हाँ? पहले तो आप बहुत सारे लोग तो अभी तक A वेक्टर को मॉड AB लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कभी कभी वो रिजल्टेंट का मॉड, तो मॉड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मॉड,
मॉड का मतलब है जो वेक्टर है ना एरो, उसका क्या मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ उसकी, वो वेक्टर की लेंथ मतलब मॉड होता है। और वेक्टर तो ये दोनों अलग है, ये क्या है नंबर, मतलब ये स्केलर है, और ये क्या है वेक्टर। ये स्केलर तो बचपन में पढ़ा है, मतलब सिर्फ नंबर है, और ये भाई ये एक्चुअल नंबर विथ डायरेक्शन भी है। यहां पे सब मॉड में दिया है बट अलग अलग चीज दी है। तो मुझे एक बात बताओ सिंपल, कभी आपने देखा होगा ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, इसको क्या बोलते हैं वैसे, रिजल्टेंट वेक्टर। तो बचपन में एक चीज पढ़ी है ना आपने, ऑलवेज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ टू। भाई बचपन में कभी पढ़ा था कि भाई ये दो, इसकी लेंथ जो होती है इट इज ऑलवेज बिगर देन द थर्ड वन। तो इसकी लेंथ ए होगी, इसकी लेंथ बी होगी, तो बेसिकली ए प्लस बी इज ऑलवेज व्हाट ग्रेटर देन आर। इक्वल कब होगा, नहीं इक्वल कब होगा जब ए और बी दोनों क्या होंगे सेम डायरेक्शन में से। अरे देखो ना a प्लस बी गिव्स मी व्हाट, याद करो ना, नहीं करना तो इक्वल भी हो सकते हैं ऐसे। अब r इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए को क्या बोलते हैं अपन, नथिंग बट ए इज नथिंग बट व्हाट ए वेक्टर का मॉड, बी को क्या बोलते हैं हम बी वेक्टर का मॉड, r क्या होता है r रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका क्या मॉड। तो वही है वो, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। अरे यही है वो। इक्वल कब होता है, जब मेरा ए वेक्टर ऐसे मेरा बी वेक्टर ऐसे, इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन व्हाट इज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे होगा, दोनों को ऐड करना है ना रिजल्टेंट, यही तो था ना। सो इक्वल कब होगा, व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ये लास्ट लेक्चर में किया था ना रूल्स में, दो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं ऐड, एंटी पैरेलल सबट्रैक्ट एंड परपेंडिकुलर पाइथागोरस। तो ये थर्ड था। फोर्थ क्वेश्चन करो जरा। फोर्थ क्वेश्चन एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, और आपको पाई वगैरह सिखाया कि नहीं सिखाया, रेडियन सिखाया है ना। हाँ पाई मतलब कितना होता है, जो इधर पाई लिखा है पाई मतलब कितना डिग्री 180 डिग्री, अभी के लिए इतना याद रखो। तो इधर जो भी एंगल्स है वो 180 इंटू 3/4 180 इंटू 5/4 ऐसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करो, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। आप में से इसका हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 किसका हुआ है, किसी का भी नहीं। क्या आंसर क्या है, हाँ 3/4 मतलब कितना डिग्री 135। आंसर 135 डिग्री, 45 डिग्री नहीं। क्यों, यहां पे सब लोग सुनो। सबसे पहले तू बता क्या है, कैसे किया तुमने। 45 90 वाला ट्रायंगल लीनियर पे और फिर वो करस्पॉन्डिंग। ओके, द रिजल्टेंट सी, देखो क्या लिखा है, द रिजल्टेंट सी ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। इसका मतलब क्या है, ये मेरा ए वेक्टर है, माय सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए। ये एक्चुअली पहले क्वेश्चन की तरह ही है, तो सी इज रिजल्टेंट। तो बी कैसे आएगा, बी तो ऐसे आएगा ना, बट ये कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है, टेल हेड पहले का ट्रायंगल लॉ, बट अपने को क्या दिखाना पड़ता है पैरेलल, मतलब कौन करना, मतलब बी को कहां पे शिफ्ट करना है, ऐसे ना। सो बेसिकली ये मेरा, अब पूछा क्या है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी ये होगा, क्योंकि मैंने रूल बनाया था। क्या रूल था, एंगल दिखाने के लिए वेक्टर्स क्या होने पड़ते हैं कॉन्करेंट, मतलब सबका टेल सेम होना चाहिए। तो ये एंगल होता है। अब तुमने इसमें क्या लिखा है, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड सी, का मतलब क्या है, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। गाइस यहां पे इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, ये दिया है राइट ना, ये और ये दिया है, और 90 डिग्री में ये और ये सेम होता है, तो ये एंगल भी क्या होता है सेम ना, मतलब कितना हुआ एंगल है 45 डिग्री।
तो लोगों ने डायरेक्टली 45 देख के आंसर 45 ट्रिक किया पाई बाय 4, जो गलत है। क्यों गलत है? क्यों 45 भाई? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं क्यों आएगा? मुझे एक सिंपल सी बात बता, ये और ये इक्वल है तो 30 60 90 कैसे आएगा? ये और इक्वल है मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या है? इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 90 है तो ये दोनों इक्वल है, तो ये 45 और 45 ही होगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या था? tan। भाई tan अल्फा क्या होता है? ये अल्फा लिया तो व्हाट इज tan अल्फा? दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस मतलब इक्वल टू कितना? 1। tan 1 कब होता है? अल्फा कितना होता है? 45 डिग्री, बराबर ना? तो ये तो बचपन वाली ट्रिग्नोमेट्री थी। 30 60 90 में कभी इक्वल ही नहीं होगा। तो ये एंगल कितना होगा? 45। तो ये एंगल 45, तो ये एंगल कितना है? 135। और 135 इक्विवेलेंट टू कितना? 3 पाई बाय 4। 180 माइनस 45 ना। अरे 180 को कितना लिखा था अपन ने? पाई। और पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब कितना? 45। तो 3 पाई बाय 4। ये सब बात में आपको याद हो जाएगा क्योंकि मैथ्स का काम है। मैथ्स के सर ने आपको बताया होगा और बताएंगे आपको, ठीक है? ओके, लास्ट का क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद मैं नया पढ़ाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 किसका हुआ? किसी का हुआ क्या क्वेश्चन नंबर 5? मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 वेक्टर्स ए एंड बी, सबसे पहले ड्रॉ कैसे करोगे? ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा क्या है? बी वेक्टर। 2 वेक्टर्स ए एंड बी, देयर एंगल कितना? 60 डिग्री विद ईच अदर, ऐसा लिखा है ना? तो पहले ड्रॉ ये करोगे क्योंकि एंगल दिखाने के लिए क्या होना पड़ता है? दोनों के टेल्स क्या होने चाहिए? कॉन्करेंट, सेम। तो ये लिखा है मैंने। फिर उसके बाद द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल कितना? इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? बी को शिफ्ट, तो बी को शिफ्ट करेंगे और ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल कितना? हाँ, तो ये एंगल जो अल्फा बोलते थे ना, वो कितना दिया है यहाँ पे? 45 डिग्री। और क्या दिया है? बी का 2 दिया है, तो ए कितना है? इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ ए की कितनी है? अब ये 2 मेथड से हो सकता है। कौन सा? भाई फॉर्मूला भी हो सकता है और डेरिवेशन भी। डेरिवेशन से कैसे करते थे? tan अल्फा निकालते थे ना हम। हाँ, तो क्या करते थे? ये 2 था तो हम ऐसा ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, याद करो क्या था? ये एंगल 60, तो एंगल भी कितना? 60। अब ये 2 है तो ये कितना था? 2 sin 60, 2 cos 60। 2 cos 60 कितना होता है? अरे 2 इंटू हाफ 1, 2 sin 60, 2 इंटू √3 अपॉन 2 कितना? √3। अरे समझ में आया? तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में अब मुझे एक बात बताओ, ये tan a 45 है ना, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या सेम होगा? ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है? a+1। ये पूरी की पूरी लेंथ √3। अरे ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी 45, आइसोसेलेस हो गया ना? मतलब ये इक्वल टू क्या? ये इससे कर सकते हैं, या फिर tan 45। व्हाट इज tan 45? tan 45 इक्वल टू दिस अपॉन a+1। यही तो फॉर्मूला लिखते थे हम लोग। वो फॉर्मूला लिखते थे ना, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इसमें भी डालोगे तो यही आएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये इसको 1 करेंगे तो a+1 इधर जाएगा आंसर, तो a की वैल्यू क्या आएगी? √3 माइनस 1। तो a+1 इज इक्वल टू √3, तो a की वैल्यू कितनी? 3 माइनस 1। गई समझ में आ रहा है? फॉर्मूला से क्या होगा? tan अल्फा इक्वल टू क्या? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और इसमें क्या क्या दिए है? tan अल्फा की वैल्यू कितनी दी है? 45। b कितना है? 2। तो 2 इंटू क्या? sin 60 अपॉन a प्लस 2 इंटू cos 60। बस ये सेम ही है ना?
तो किसी को फॉर्मूला स्ट्राइक हुआ तो फॉर्मूला से भी हो सकता है एंड इससे भी हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला है इससे। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो है ना होमवर्क करो। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 एंड 7 में ना a प्लस बी इक्वल टू सी है, वो a प्लस बी इक्वल टू सी। अब एक काम करो, लेवल 1 में जाओ, लेवल 1 में भी 1 2 3 4 होमवर्क करो। 1 2 3 4 लेवल 1 सब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, लेवल 1 सब्जेक्टिव 1 2 3 4 ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है एंड क्वेश्चन नंबर 9 सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क करके रखो, बट वो दिमाग वाला क्वेश्चन है, जिसके पास दिमाग है वही कर पाएगा वो। लेवल 2 सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 इतना करके रखो, ये होमवर्क है, ठीक है। चलो ओके गाइस, अभी सब लोग देखो, सब लोग चलो। आज जो अपने को नया पढ़ना था वो क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊं। सेम जो मैंने लास्ट के 3 लेक्चर में दिया, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट के 3 लेक्चर में देख, नए लोग के लिए अगेन ये पूरा का पूरा 3 4 10 घंटे का 1 घंटे में पढ़ रहे हो तो हालत तो खराब होगी, ठीक है। तुम सिर्फ सुनते जाओ, बाद में प्रैक्टिस वगैरह होती जाएगी, ठीक है। अभी सबको अभी जितना भी पढ़ा है कुछ याद है, 3 लेक्चर का भी 5 क्वेश्चंस में सब कुछ रिवाइज हो गया। अब मुझे एकदम सिंपल सी बात बताओ, कोई वेक्टर, ठीक है, अभी पहले लिखना नहीं है क्योंकि मैं जो बोलूंगा उतना ही लिखना है, ये सब कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ कोई भी वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, सब लोग सुनो, ये मैंने वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, कोई वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, कोई वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, कोई वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया। ये सारे वेक्टर, जैसे ये वेक्टर मैंने ए बोला, इसकी लेंथ बोली मैंने 3, ये बी वेक्टर है, इसकी लेंथ मैंने बोली 2, ये सी वेक्टर है, इसकी लेंथ बोली मैंने 4, ये डी वेक्टर है, इसकी लेंथ 3 बोली मैंने, ये ई वेक्टर है, इसकी लेंथ 6 बोली। क्या लिखोगे इन वेक्टर्स को? मतलब ऐसा बोलोगे क्या, मतलब सपोज मैंने, चलो इन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैंने ये एक्स एक्सिस बनाई और वाई एक्सिस बनाई, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर को डिफाइन कैसे करोगे आप, क्या बोलोगे? तो ऐसा लिखोगे आप, ए वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 3 एंड इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा डिफाइन करके लिखना पड़ेगा ना। बट इतना थोड़ी कोई लिखेगा, तो अपने को उन वेक्टर्स को ना एकदम सिंपल लिखने के लिए ना क्या करना चाहिए फिर अपने को, कैसे जुगाड़ करूंगा जिससे मैं डायरेक्टली वेक्टर को लिख पाऊंगा? हाँ नहीं, मुझे ऐसा अलजेब्रा के फॉर्म में लिखना है, कुछ ए एक्स, मतलब इन शॉर्ट। अब मैं यहां पे जैसे अपनी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस डिफाइन किए ना, पहले तो जेड एक्सिस कहां पे होती है, यहां पे ये होती है एक्स, ये होती है वाई, तो जेड कहां पे है? जेड होती है बाहर ना, ऐसे क्या ड्रॉ कर सकते क्या बाहर से ऐसे? कोई ये कह दो ऐसे बाहर। कुछ लोग होते हैं जो जेड एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते हैं, होते कुछ कुछ बुक्स में नहीं, बट जेड एक्सिस को ड्रॉ करना है तो 2 तरीके होते हैं। आपने पता आपको ना एरो, एक एरो ऐसे आप बाहर आ रहा है, ऐसे पेज के बाहर आ रहा है, तो एरो आप देखते तो सिर्फ ऐसा डॉट दिखता है, पर वही एरो सपोज अंदर जा रहा है तो आपको क्या दिखता है? एरो का क्रॉस, देखा ना आपने, डॉट एंड। तो इसका मतलब अभी मैं यहां पे 2 सिंबल यूज करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट एंड क्रॉस। डॉट का मतलब होता है आउट और ये क्या होता है? इनसाइड। तो मतलब मुझे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस कैसे होगी? बाहर ना, ये प्लस एक्स प्लस वाई तो प्लस जेड, आउटसाइड मतलब क्या यूज करेंगे? डॉट ए। तो हम यहां पे जेड एक्सिस ऐसे लिखेंगे,
ये हो गया जेड एक्सिस। पहले तो कभी भी आपको से डॉट और जेड दिखाई तो समझ जाने का ये क्या है बाहर। सपोज किसी ने ऐसे लिखा, देखो एक वेक्टर है एफ वेक्टर जिसका लेंथ है 5। अब इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब एक एफ वेक्टर विच इज व्हाट अलोंग जेड एक्सिस, और वो कहां पे आ रहा है? बाहर। उसकी लेंथ कितनी है? 5। जी वेक्टर सपोज कहां पे दिख रहा है और इसकी लेंथ कितनी है? तो ऐसे वेक्टर्स की भी दिखेंगे अपने को बाद में, ठीक है। अब मेजर क्वेश्चन क्या है? मैंने वापस क्वेश्चन तो वही रहा कि इनको लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखने के लिए गाइस हमने 3 वेक्टर्स को डिफाइन किया है। मैंने एक वेक्टर डिफाइन किया है जो होता है अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम बोलते हैं आई कैप। ये कैप का मतलब होता है इसकी लेंथ 1 होती है, और उसको एक वेक्टर बोलते हैं हम, जो कभी भी जिसकी लेंथ 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? तो आई कैप हो गया। जे कैप कहां पे होगा फिर? एक्स वाई जेड, वैसे आई जे एन के, ये आई कैप है तो ऊपर वाला क्या होगा? जे कैप, जिसकी लेंथ भी कितनी होगी? के कैप कहां पे? अलोंग एक्स एक्सिस जेड। तो के कैप क्या है? डॉट के क्रॉस डॉट। तो डॉट को अपन क्या लिखेंगे ऐसे? के कैप। इसकी भी लेंथ कितनी? अगर आई कैप है तो एक और रूल होता है वेक्टर्स में, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं ना, आई कैप है तो माइनस आई कैप कैसे दिखेगा? बताओ। एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो ये आई कैप हो गया, तो ये क्या हो गया? माइनस आई कैप। लेंथ कितनी होगी इसकी? माइनस में मत बोलो, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। जे कैप है तो ये क्या होगा? माइनस जे कैप। और के कैप कैसे दिखेगा इसमें? क्रॉस माइनस के कैप। और कैप क्यों? क्योंकि ये स्पेशल है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 1। अब एक अच्छी चीज क्या है, अब ये आई कैप है जिसकी लेंथ 1 है, अलोंग कौन सा एक्सिस है? तो ये 3 है, तो ये इसके कितने टाइम्स है? तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो इस ए वेक्टर को हम अभी नया क्या बोलेंगे? हाँ, तो ए वेक्टर को मैं यहां पे लिखूंगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या? 3 आई कैप। हाँ, ये बी वेक्टर क्या होगा? ये माइनस आई कैप है ना, तो कितने टाइम्स है? तो -2 आई कैप। तो बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? -2 आई कैप। भाई ये समझ में आ रहा है क्या? इतना तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है क्या? यूनिट वेक्टर मतलब मैंने डिफाइन किया है, मैंने एक वेक्टर डिफाइन किया जिसकी लेंथ कितनी है? 1। इसको क्या लिखा मैंने? आई कैप। जैसे एक्स एक्सिस वाई एंड जेड बचपन से पढ़ते हैं ना, एक्स वाई जेड। ये एबीसी एक्सिस क्यों नहीं बोलते? कोई बोलते क्या एबीसी एक्सिस? क्या क्या बोलते अपन? तो वैसे ही अभी आगे के अभी पूरे एंड तक इंजीनियरिंग तो करना ही है ना, इंजीनियरिंग मेडिकल। तो आई कैप जे कैप के कैप, कभी भी आई जे के दिखा तो समझ आएगा यूनिट वेक्टर डिफाइंड है। आई कैप वेक्टर इज अलोंग कौन सा एक्सिस? जे कैप और के कैप। तो अब मुझे बताओ इसके अलावा जो भी वेक्टर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे? आई कैप। जैसे यहाँ पे 3 आई कैप हुआ, -2 आई कैप हुआ, उल्टा होगा तो इधर 4 होगा तो 4 आई कैप। तो अब मुझे बताओ ये क्या होगा? ये सी वेक्टर क्या होगा? 4। ध्यान में आना, कभी भी किसी ने लिखा 4 जे कैप तो समझ जाएगा वेक्टर अलोंग कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। इसकी मैग्नीट्यूड कितना है? 4। बस, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सी वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4। उससे अच्छा आपने डायरेक्टली क्या लिखा? सी वेक्टर इक्वल टू क्या? 4। डी वेक्टर कितना है? -3 जे कैप। सिमिलरली ये क्या होगा फिर? एफ वेक्टर कितना है? अरे कौन सा है? के है ना, अरे 5 के कैप। जी वेक्टर 3। अब पंगा इधर हो गया, ये ई वेक्टर ना अलोंग एक्स है ना वाई। तो फिर इसके लिए अपन पहले क्या बनाएंगे? एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड इस एंगल को जैसे मैंने 60 डिग्री लिखा। अब बताओ क्या बनाओगे? अभी बचपन नहीं, 3rd लेक्चर में क्या पढ़ा था? तो इन 2 वेक्टर्स के क्या थे? कंपोनेंट्स पढ़े थे ना अभी अपन ने जस्ट देखे थे। तो कंपोनेंट्स क्या थे?
ये कंपोनेंट एक था, याद करो, और दूसरा ये कंपोनेंट था ई, इसको ई एक्स बोलते थे और इसको ई वाई बोलते थे। भाई नए लोग थोड़ा सा मतलब आज के लेक्चर में समझने के लिए, ये वेक्टर है, ये ई एक्स था, ये ई वाई था। ये ई एक्स प्लस ई वाई ऐसे भी लिखते हैं ना अपन, अरे याद करो ना, ये था ई एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू ई। अब इसकी लेंथ एल है, ये थीटा है, तो ये क्या था एल साइन थीटा, ये क्या था एल। तो अभी याद रखने का, एंगल के बाजू वाला कंपोनेंट क्या होता है कॉस, तो इसको क्या लिखेंगे 6। अब यहाँ पे 6 sin 60 इधर नहीं लिखता, मैं किधर लिखता हूं इधर, पिछले बार भी किया था ये चीज। तो 6 cos 60 कितना होता है 3, 6 sin 60, मतलब इसकी लेंथ कितनी हुई 3, इसकी लेंथ कितनी हुई। अभी ई वेक्टर को क्या लिखेंगे, ई एक्स प्लस क्या ई वाई, ऐसे लिखते थे ना वो लोग। तो ई एक्स वेक्टर को क्या लिखेंगे अभी 3 आई कैप, अरे ये आई कैप था, ये क्या था जे कैप, तो इसको क्या लिखेंगे 3 आई कैप, इसको क्या लिखेंगे। तो अब मुझे बताओ ई वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा मैंने, आई कैप एंड समझ में। सो कभी भी आई कैप प्लस जे कैप है तो कहीं तो बीच में हो, सिंपली आई कैप है तो अभी मुझे दो 7 आई कैप वेक्टर कहां पे होगा, 7 आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 7, माइनस 5 के कैप कहां पे होगा 5 के कैप अलोंग क्या निगेटिव जेड एक्सिस, मैग्नीट्यूड कितना 5। और किसी में 2i प्लस 3 जे, तो कहीं एक्स एन, अब वो कौन से क्वाड्रेंट में वो भी अलग अलग पूछता हूं मैं, उसके पहले आप जब इतना चीज लिख दो, ठीक है ये चीज लिख दो। टॉपिक का नाम लिखो यूनिट वेक्टर्स, और दिया होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, गाइस, मुझे एक बात हो गया क्या, 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप लोगों को क्या लिखना है वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है आई कैप एंड जे कैप। जैसे ये वेक्टर है तो क्या एक रूल बनाओ, ये एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, एंगल के बाजू वाला कॉस होता है, उधर वाला क्या होता है साइन, बस फिर आई कैप जे कैप उसके हिसाब से लिखना है। ये आई कैप होगा तो इधर क्या होगा माइनस आई कैप, ये जे कैप तो ऊपर नीचे माइनस जे कैप, ये दिमाग में रख के लिखो, ठीक है। अभी देखो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करो सब लोग गाइस, मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। ये मेरा ए वेक्टर है, एंगल 30 डिग्री है और ये 8 है। मुझे बताओ ए को क्या लिखेंगे, ये बी वेक्टर है 4√2 है, एंगल 45 डिग्री है, तो बी वेक्टर को क्या लिखेंगे। और ये सी वेक्टर है, एंगल 30 डिग्री है 12। चलो बताओ इन सारे क्वेश्चंस में ए बी सी इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप लिखो। पॉजिटिव एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्सिस यही होते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ओके गाइस, सबसे पहले एक एक करते हैं। ये 8 है, ये 30 डिग्री है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट कैसे ढूंढेंगे पहले, ये क्या हो जाएगा 8 क्या cos 30 कितना होता है 8 cos 30 4√3, 8 इंटू क्या √3/2 4√3, ये क्या होता है 8 क्या sin 30 कितना होता है 8 इंटू हाफ कितना 4, तो ये x कंपोनेंट हुआ और ये क्या हुआ y कंपोनेंट हुआ। और मुझे होता है a वेक्टर कितना हुआ x कंपोनेंट कितना 4√3 i कैप, ये क्या हुआ कैसे, ये i कैप होता है तो ये क्या हुआ 4√3 i कैप, ये j कैप होता है तो ये क्या हुआ 4, तो देन यू कैन राइट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ i कैप एंड j कैप, दैट्स इट। भाई आया कि नहीं समझ में, इसमें क्या हुआ
ये तो पहले ऐसे ही था, इसमें क्या करेंगे? एंगल के बाजू वाला क्या? कॉस, इधर वाला साइन, तो ये वाला क्या होगा? 4√2 कॉस, भाई 4√2 कॉस 45 कितना होता है? हाँ, कॉस 45 कितना होता है? 1√2 तो कितना? 4। ये कितना हुआ? 4√2 साइन 45 कितना? तो 4√2 इंटू 1/√2 कितना? 4। तो ये भी 4 और ये भी 4, बट ये क्या है? माइनस आई कैप और ये प्लस जे कैप, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? -4 आई कैप। अरे भाई समझ आया कि नहीं आया? तो नाउ यू कैन राइट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्या? और ये हाँ, अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो सबसे पहले एंगल के बाजू वाला क्या होता है? कॉस, तो ये क्या? 12 कॉस 30, ये 12, तो ये कितना हुआ? 6, ये कितना हुआ? अब इसमें क्या है? ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? निगेटिव। पहले आई कैप लिखने का, बाद में जे कैप, तो इसका आंसर क्या है? सी वेक्टर क्या हो जाएगा? 6 आई कैप। So now can you write in vectors in terms of I cap and J cap? मतलब अभी अपन ने वेक्टर को किस में कन्वर्ट किया? काइंड ऑफ अलजेब्रा। अभी समझ में आ गया अलजेब्रा कैसे है? तो आपको समझ में आ गया सिंपली कैसे इसको प्लस माइनस कर सकते हैं एकदम इजीली, बिना कुछ दिमाग लगाए हुए। उसके पहले ये सब हो गया कंफर्म? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी थोड़ा सा अलग, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक ए वेक्टर दिया है, ठीक है, ये दिया है मैंने 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, सपोज। कौन से क्वाड्रेंट में है? और ए वेक्टर की लेंथ कितनी है? इसमें जो ए वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है? मतलब किसी ने ऐसा बोला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना, कोई बोल सकता है कितना? क्यों? √20 क्यों? 6 क्यों नहीं? भाई पाइथागोरस ना। ए वेक्टर दिखेगा कहां पे? ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? ड्रॉ कैसे करेंगे? भाई ड्रॉ कैसे करेंगे इसको वो बताओ। ये इसका कौन सा कंपोनेंट है? x। ये इसका कौन सा कंपोनेंट है? y। तो इसको ड्रॉ करना है। अरे तो भाई अभी इसको हम x कंपोनेंट बोलते थे, बराबर ना? इसको हम क्या बोलते हैं? y। तो ये था x, ये था y। तो 2 आई कैप कैसे दिखता था? तो ये था 2 आई कैप। 4 जे कैप इधर ड्रॉ करो या फिर इधर ड्रॉ करो। इधर ड्रॉ करेंगे तो कौन सा लॉ था वो? कॉन्करेंट। इधर करेंगे तो टेल हेड। तो ये आप 4 जे कैप। तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ थी, इसकी लेंथ कितनी होती थी? 2, इसकी लेंथ 4। तो ये जो रिजल्टेंट था वो ऐसे था ना, जो मेरा क्या था? अब उल्टा किया अपन ने, ये दिया है तो अपन ए निकाल रहे हैं। अब इसकी लेंथ कितनी होगी? अंडर ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो भाई कभी भी एक चीज दिमाग में रखने का, कभी भी ए वेक्टर से दिया ना, मॉड निकालना तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देने का। मतलब इन शॉर्ट क्या? पाइथागोरस। क्यों पाइथागोरस किया हमने? क्योंकि 90 डिग्री वाले ना। तो यहां पे आंसर क्या है? 2 स्क्वायर प्लस, एक मिनट मुझे ये बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा?
ए वेक्टर, मैं इधर ए वेक्टर दे रहा हूं, ठीक है, -2i -3j, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में? हाँ, और कितना लेंथ कितना होगा, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा? -5 मत बोलो, अंडर रूट ऑफ कितना? अब करने के लिए क्या, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बट क्यों ऐसे? तो आप जब x ये निकालते हो तो आपको एक चीज समझ में आएगा, -2i कैसे दिखाई देगा? ये 2i है तो -2i कैसे, ऐसे ना, तो ये हो गया -2i, बट -2i भी हो तो इसकी लेंथ हमेशा कितनी होगी? अरे लेंथ तो 2 ही होती है। -2i वेक्टर किधर है? इस तरफ। -3j वेक्टर किधर है? नीचे। तो ये वेक्टर अभी मैं इधर ही ले लेता हूं, ये क्या माइनस, इसकी लेंथ कितनी है? 3, और दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? मतलब ये ना, मतलब ऐसे इधर कर ही देता हूं मैं, क्योंकि एग्जैक्टली तभी ड्रॉ होता है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट है वो आएगा ऐसे, और ये होगा मेरा कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। क्या होगा? अंडर रूट ऑफ कितना? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, विच इज अंडर रूट ऑफ कितना? भाई समझ में आया क्या? सो कैन यू राइट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप? यस। आई कैप एंड जे कैप में दिया है तो कैन यू फाइंड हिज मैग्नीट्यूड? कोई आई कैप जे कैप में दिया है तो आप बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में? तो मुझे बताओ, -4i कैप प्लस 2j कैप कौन से क्वाड्रेंट में? -4i कैप प्लस 2j कैप सेकेंड क्वाड्रेंट, प्लस 3i कैप माइनस 2j कैप फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको समझ में आया? अब पंगा कहां पे आएगा? जब क्या जेड एक्सिस, जब चीजें क्या है हवे में, एक्स वाई है और जेड ऐसा कुछ वेक्टर है, ऐसा कुछ वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है, ये सबको पहले इतना समझ में आया, ठीक है। ये ए बी और एक सी तीनों दिन साथ में लिखना, अभी लिखो मत इसके बाद, ठीक है। मुझे सिर्फ मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे सिर्फ बताओगे, जैसे मेरा एक ए वेक्टर है, मैंने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। अब मुझे बताओ ये वेक्टर दिखा क्या कहां पे? पहले तो मुझे बताओ ये कौन सा लॉ है? ये ट्रायंगल लॉ है, पैराग्राम लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है? पॉलीगॉन। व्हाई पॉलीगॉन लॉ? तुमको नहीं पता होगा, पॉलीगॉन का मतलब होता है व्हेन यू आर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स, 1 2 3 को ऐड करे तो क्या बनता है? पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन लॉ है। कौन से वेक्टर्स को ऐड कर रहा है तुम? एक्स, वाई और जेड। पहले तो सबसे बेसिक रूल किसी ने, मतलब कोई होगा, एक क्वेश्चन सीईटी में आ गया या नीट में नॉर्मल लेवल पे आ गया, पहले तो दिमाग बिना लगा के मॉड ए की वैल्यू किसी ने पूछी है तो सीधा क्या लिखने का? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, कोई बोलेगा क्यों आया ऐसे? वाई अंडर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस, 2 ही होता तो अपन क्या लगा देते? पाइथागोरस। इसको तो पाइथागोरस नहीं बोलेंगे ना, तो फिर ये क्यों आया आंसर? कोई ज्योमेट्री इसका दिमाग में सही है वो बोल सकता है क्या? पहले वाले बैच में एक ने आंसर दिया था, आप बताओ कि ये क्यों आया? ऐसा क्यों आएगा? डेरिवेशन सिर्फ दिमाग से, मतलब मुझे तो वाई इट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मुझे बताओ 2i कैप, पहले तो अपन इसको ड्रॉ करते हैं, कहां पे होगा? पहले क्या है? 2i कैप ऐसा ना, फिर प्लस 3j कैप कहां पे? ऊपर। 4k कैप कहां पे होगा? 4k कैप तो टेल हेड 4k कैप कहां पे? इधर ना, ये हो गया 4k कैप। तो रिजल्टेंट कैसे होगा? ए कैसे होगा? पहले का टेल और, तो रिजल्टेंट मेरा ऐसे होगा ना, ऐसा। तो मेरा ये वेक्टर है वो हवे में। अब हवे का कोई वेक्टर ऐसा दिया होगा तो तुम लिखोगे उसको इसी से लिखना पड़ेगा। तो जो फिजिक्स में बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल या जेईई मेन में अच्छे लेवल या नीट में बहुत अच्छे लेवल, उसमें वेक्टर्स जब हवे में होते हैं तो आप ड्रॉ नहीं करते, तो उनको इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना पड़ता है? आई जे के, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस क्या
4 किया क्या, मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अब मुझे बताओ ये वेक्टर की लेंथ ये क्यों है? हाँ प्लस बोला क्या बोल, हमारे पाइथागोरस कितने बार लगा है? एक्चुअली यहाँ पे पाइथागोरस कितने बार लगेगा? 2 बार। कैसे? हाँ पहले 2i 3j, तो ये लेंथ कितनी हुई बताओ? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस, अरे भाई ये समझ में है कि नहीं? 13 मत बोलो, 13 मत बोलो। ये कितना अंडर रूट ऑफ क्या? ये अपन प्रूव कर रहे हैं इसलिए। अब मुझे बताओ ये लेंथ कितनी है? 4 ना। अब मुझे तो हवे में एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको? ऐसा, ये भी क्या है? कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ही है। अरे भाई ये भी कौन सी है? ये इसकी लेंथ कितनी है? 4। इसकी लेंथ कितनी है? अरे रूट 13 में बोलो, अंडर रूट ऑफ क्या? तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट। अरे समझ में आया कि नहीं आया? गायब हो जाता है। ये अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कितना था? 4। तो इसका ये हो गया a। तो एक्चुअल में a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसा दिखेगा, अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर। तो इसमें वो स्क्वायर रूट रो चला गया, तो इसका स्क्वायर क्या होता है और इसका स्क्वायर क्या होता है? प्लस 4 स्क्वायर। तो ये एक पाइथागोरस हुआ, और ये एक इधर एक पाइथागोरस लगाया था पहले, इधर और फिर इधर। तो 2 पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ गया? पर अभी ये सब कुछ करना है क्या? नहीं, आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है? ए वेक्टर दिया है, व्हाट इज हाउ टू फाइंड मॉड है? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, तो इसका आंसर कितना जो भी है, ठीक है। अब ये हो गया, तो आपको 2 क्वेश्चंस मैं आपको जस्ट दे रहा हूं, मुझे सिर्फ इसमें बताओ। ये -2i कैप है, -3j कैप है, प्लस 5k कैप है। चलो कोई बोलो इसका मॉड b कितना होगा? कुछ माइनस बिनस कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, कहां पे होगा? कैसे दिखेगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में -2i क्या, -3j क्या, प्लस क्या, 5k क्या, मतलब कैसे? ऐसे ना। अरे ऐसे दिखेगा ना हवे में, पीछे भी कैसे कैसे भी दिख सकता है। बाहर होगा ऐसे, क्योंकि प्लस 5k क्या है, यहां पे माइनस होता तो ऐसे ऐसे और अंदर। समझ में आ रहा है? बट इसका मॉड b कितना होगा? मॉड b बताओ कितना होगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस, बस इसका ही आंसर है। कोई दिक्कत है क्या? तो मुझे बताओ। नाउ कैन यू राइट वेक्टर्स इन द i कैप, j कैप, k कैप? i का जगह k कैप में लिख के दिया है, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कहां पे है वो, एंड हाउ टू फाइंड मॉड। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये लिखो, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ ये a b और फिर ये c d। एक मिनट, जस्ट लिखने के पहले, ये लिखने के पहले एक छोटा चीज मुझे पूछ, मतलब जस्ट यहां पे देखो सब लोग, मैंने a वेक्टर दिया है, सब लोग यहां पे देखो, 2i प्लस 3j प्लस 5k ये दिया है, और b वेक्टर दिया है 3i माइनस j माइनस 2k। सब लोग सुनो यहां पे, कोई तो बताओ ये ए वेक्टर कौन कहां पे होगा दिखने में? 2i 3j एंड 5k। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे ऊपर? ये हाँ सेकंड नहीं, 3i माइनस j, तो कोई तो अंदर ना। अब मुझे तो ऐसे एक्चुअली 2 वेक्टर्स ऐसे हवे में है, उस हवे के 2 एंगल के अंदर का एंगल पता है क्या आपको? नहीं, और बोला 2 वेक्टर को ऐड करके दिखाओ। सुनो पहले, लिखो मत। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आया, इसको ऐड करके दिखाओ और उसका मैग्नीट्यूड दिखाओ, तो फॉर्मूला से तो आप कर नहीं सकते,
ये फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, दोनों के अंदर का क्या चाहिए, एंगल। तो फॉर्मूला से नहीं कर सकते ना, वो शिफ्टिंग वगैरह से, शिफ्टिंग में तो भाई हालत ही खराब हो जाएगी, हवा में शिफ्ट कर रहे हैं, इतना ईमान तो है ही नहीं अपना, अपने को नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब इसको रिजल्टेंट वेक्टर मुझे निकालना है, कैसे करेंगे? तो अब एकदम सिंपल, अभी देखो अलजेब्रा कैसे अपन ने अलजेब्रा में कन्वर्ट किया है, मुझे a प्लस बी चाहिए ना, तो a प्लस बी मुझे क्या देता है, रिजल्टेंट। a प्लस बी कैसे करोगे, इनमें सारे i और i के टर्म्स ऐड होंगे क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल ना, 2i एंड 3j, तो 2i प्लस 3i 5i, 5i 3j माइनस j, मतलब तुम मेरे बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, हाँ, तो बस 3j प्लस माइनस 2j कितना, 2j प्लस 5k माइनस 2k कितना, प्लस 3k। अब कोई बोला सर रिजल्टेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ क्या, 5 स्क्वायर प्लस। तो अब मुझे बताओ आप लोग को यहाँ पे कहीं पे भी वो अभी ऐसा कहा लग रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, अलजेब्रा, कहीं पे भी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस कुछ लगा, डायरेक्टली ऐसा किया। तो इसीलिए अपने पूरे के पूरे वेक्टर को किसमें कन्वर्ट किया, अलजेब्रा में, इसको वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, समझ में? तो आई कैप जे कैप के कैप का इंपॉर्टेंस ही वो है। तो पहले आप लोग ये सीडी लिखो, ठीक है, मुझे पता है आपको आता है, ठीक है। एक काम करो, सीडी ही आपने लिखा है क्या, नहीं, उसको थोड़ा सा जगह छोड़ दो उसके लिए, और मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये करो, चलो ठीक है। मतलब जो भी हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, ये एफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में, ए और बी ऐसा दिया है, क्या क्या निकालना है मैं आपको बता रहा हूं। फाइंड सी वेक्टर विच इज ए प्लस बी, डी वेक्टर ए माइनस बी, माइनस करना तो क्या करना पड़ेगा, मतलब 3 माइनस 2 माइनस नॉर्मल 1, ठीक है। हाँ, ई वेक्टर, अब यहां पे देखो 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब क्या होगा, जब मैं 2 टाइम्स ए वेक्टर करता हूं तो इसको क्या करने का, 2 टाइम्स मतलब क्या, 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप प्लस बी, मतलब क्या कर रहे हो, से मल्टीप्लाई एंड वो सब कुछ ऐसे ही। एफ वेक्टर ए माइनस 2b ये दिया हुआ है, इसमें सब में फाइंड मॉड सी, मॉड डी, मॉड ई एन, मॉड एफ, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब क्या, पहले सी डी ई एफ निकालो और फिर उसका क्या निकालो, पहले सी निकालो फिर मॉड निकालो, डी निकालो फिर मॉड निकालो, ऐसे एक। तो 4 क्वेश्चंस दिए हुए, ए और बी लिखा हुआ है, फटाफट करो, कुछ है नहीं इसमें। ये हुआ क्या, मैं एक तो पहले करके दिखाता हूं। सी वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी मतलब कितना, 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अब ये सी वेक्टर हुआ तो मॉड सी क्या होगा, मॉड सी क्या होगा, रूट क्या, 25 प्लस 9 प्लस 1 कितना, रूट 35। सबको समझ में, ए माइनस बी क्या हो, 3i माइनस 2 है कितना, आई ये माइनस है, माइनस 2 माइनस माइनस 1 माइनस है भाई, आता है ना बचपन का। 4 माइनस माइनस 3 प्लस 7 थे क्या, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ क्या, 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना, रूट। अब 2a प्लस बी, अब 2a के लिए पहले 2a करना पड़ेगा ना, हाँ तो यहाँ पे 2a मैं लिख देता हूँ। 2a कितना होता है, 6i कैप माइनस 4j
सबको समझ में आया? अब इसके बाद अब 2a प्लस बी, 6 प्लस 2 कितना? 8i कैप, -4 -j कितना? 8k -3k कितना? 5k। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसमें आंसर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस, मुझे तो सबको समझ में आया। अब ये भी आप कर ही लोगे, ठीक है? तो ये हो चुका है, ठीक है?